तो स्टैंडर्ड 6 हिंदी। आज हम देखेंगे पाठ तीसरा, अपनी प्रकृति। किस तरह अपनी प्रकृति हमें आज इस चैप्टर में समझाती है। देखते हैं चैप्टर को। एक दिन फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। काव्या पेड़ के नीचे बैठी थी, इन सब के खेल देख रही थी। अचानक से एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। वह सोचने लगी कि प्रकृति कितना कुछ देती है, हमें उससे भी कुछ देना चाहिए। तो यहाँ कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों के नाम फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति और चिन्मय ये है। अब इनके साथ बैठी है बगीचे में सोनपरी और ये इन सब का खेल देख रही है। और तभी होता है ये कि काव्या नाम की इनमें एक लड़की है और ये काव्या पेड़ के नीचे बैठी है और सबका खेल देख रही है। अब अचानक से ऊपर से एक पत्ता के नीचे गिरता है और काव्या सोचती है कि इतना हरा भरा पेड़ है, उसकी कितनी घनी छाया है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, सुंदर सुंदर चीज़ें, सुंदर सुंदर फल फूल और ठंडी छाया, सारी चीज़ें। तो हमें भी इन रिटर्न अभी इसको कुछ देना चाहिए। उसने भी सबको बुलाया और अपने विचार बताए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। तो काव्या ने क्या किया, सबको बुलाया है और काव्या सबको ये बात बता रही है कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, तो अब हमें प्रकृति को भी रिटर्न में कुछ देना चाहिए। तो काव्या क्या कह चिन्मय बोला, सब लोग पहले बोले कि हाँ हमें भी कुछ देना चाहिए। तभी चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर प्रकृति को कुछ दे। सभी ने सोनपरी को विचार बताया। तभी ये इनका विचार हुआ। चिन्मय बोला क्या कि हम लोग बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। तो ये आइडिया है, ये आइडिया ये सब लोग सोनपरी तक पहुँचाए। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ, वो सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। अभी यह सुनकर क्या हुआ, सोनपरी खुश हो गई। सोनपरी को लगा, वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, ये अपने प्रकृति के बारे में सोचते हैं, अपने आने वाली सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो इनको लेके ये आकाश में उड़ गई। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ दोस्तों, जो तुम्हें कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। तो उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ, उसका एक मंत्र था। दोस्तों अब तुम क्या करो, उसने कहा कि फिर अब तुम क्या करो कि तुम्हें प्रकृति को जो भी कुछ देना है, जैसे कि ठंडी हवा है, पानी है, अलग अलग तरीके का अच्छा खाद है, ऐसे जो भी कुछ आपको देना है वो आप क्या करो, अपने मन में विचार करो, कल्पना करो। तो तुम्हारी हर कल्पना को मैं सुंदर उपहार में बदल दूंगी। और ये कल्पना वो कौन सच करेगी, तो हमारी सोनपरी रानी क्या करेगी, ये आइडियाज़ को कंप्लीट करेगी। फेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया और सोचते ही सोचते खिलौनों ने बादलों का रूप लिया और पानी बरसने लगा। और फिर तभी फेडरिक और सिद्धि इन्होंने सोचा कि यार मेरे खिलौने हैं, वो मैं क्या करूं, आसमान को दे दूं। तो तभी उनके खिलौनों के आकार के आसमान में क्या बने, बादल बने। खिलौने के आकार के क्या बने, आसमान में बादल बने और यही बादल फिर पानी बन के बरसने लगे।
काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। तो काव्या ने और हितेंद्र ने क्या विचार किया कि हम लोग किसे मिठाई दे, पर्वतों को अच्छे से मिठाई दे। अब यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। शर्मिष्ठा अभी इसका मिठाई को क्या चेंज किया, तो सोनपरी ने मिठाई के बदले क्या दिया, पर्वतों को अच्छे से वृक्ष में बदल दिए। बहुत सारे वृक्ष दे दिए, क्योंकि वृक्ष ही पर्वत की मिठाई है। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहते थे। तो देखते देखते उनकी चाह नदी बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। और शर्मिष्ठा और कृष्णा क्या करने चाहते थे, पृथ्वी को अपनी गुड़िया रानी, गुड़िया मतलब हमारी डॉल, वो पृथ्वी को देना चाहते थे। तो सोनपरी ने उसकी क्या की, नदियाँ बनाई और वो पृथ्वी पर बहने लगी। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियाँ देने का मन बनाया और कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई। और हरी हरी चूड़ियाँ जो है ये देने का किसने मन बनाया, प्राजक्ता और तृप्ति ने। और ये चूड़ियों, हरी भरी चूड़ियों का क्या बना, अर्थ हरी भरी बनी। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चूनर ओढ़ी हो। और मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग की पेटी देनी चाहिए, और उसी में क्या किया, मुख्तार और बिट्टू ने अपने क्या देनी चाहिए, रंग की पेटी। और रंग की पेटी देने के बदले क्या मिला, सारा आसमान सितारों से क्या करने लगा, टिमटिमाने लगा। हमारे आसमान में बहुत सुंदर सुंदर तारे दिखने लगे। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई। और जिसने जो जो चाहा, सोनपरी ने वह सब कुछ किया। और जो जो सब ने चाहा है वो सब अर्थ को, हमारी प्रकृति को सोनपरी ने रिटर्न में दे दिया। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे, कल कल झरने वातावरण में संगीत भर दिया। और भाई ये हरी भरी ज़मीन, उसी के साथ बहुत अच्छे सुंदर पेड़, सुंदर सी बारिश, टिमटिमाता आसमान और सुंदर ऐसी नदियाँ लेके पृथ्वी खुश हो गई। और फिर इस पृथ्वी पर मधुर मधुर पंछी मधुर स्वर में, मधुर मतलब सुंदर मीठे स्वर में गाने लगे और वातावरण में संगीत भर दिया इन पंछियों ने। पवन बहने लगा, फूलों ने मीठी खुशबू भर दी। और हवा, अभी क्या हुआ, हवा बहने लगी। और इस हवा में क्या किया, फूलों ने सुंदर ऐसी मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे, परी का धन्यवाद देने लगे। तभी सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। तो बच्चे भी खुश हुए कि हमें जो चाहिए था, हमें प्रकृति को कुछ देना था तो वो हो गया। तो अब सचमुच प्रकृति सुंदर हो गई। और ये सिर्फ क्या, बच्चों और परिरानी की मदद से हुआ। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पक्का आम टपका। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुली और खिड़की से बाहर झाँका तो पाया प्रकृति ठीक वैसे ही दिख रही है जैसे अभी सपने में थी। वह भाव विभोर हो गई। और प्राजक्ता ने क्या देखा कि जैसे प्राजक्ता के सर पे क्या गिरा, एक आम गिरा। और आम गिरने की वजह से वो उड़ गई, नींद में थी वो उड़ गई। और उसने क्या देखा कि उसने सपने में जैसे सृष्टि को देखा था, प्रकृति को देखा था, हमारे नेचर को, मदर नेचर को देखा था, वैसे ही ये दिख रहा है। और ये देख के वो भाव विभोर मतलब बहुत खुश हुई, बहुत आनंदित हुई। और वो आगे जाके अच्छे विचार करने लगे। यह हुआ हमारी प्रकृति का चैप्टर आज खत्म। अब हम इस चैप्टर को आज
2 बार पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज याद कर पाए। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू टुमारो।